शरीर की समस्या, ये शरीर की समस्या भी बड़ी समस्या है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और जब परमेश्वर ने बनाया तो आखिर हमको, जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो हमारे ऊपर ये समस्याएं क्यों, फिर ये तकलीफ क्यों, फिर शरीर में बीमारी क्यों, फिर क्यों हम जूझ रहे हैं इस तकलीफ से, क्यों ये बीमारियां हमको पका कर रखी है, क्यों नहीं हम निकल पा रहे हैं इस प्रॉब्लम से। यह है शरीर की समस्या। और शरीर की समस्या का भी समाधान हम लोग कई बार कई तरीके से ढूंढते हैं। कई न कई बार हमारी जिंदगी में हम अलग अलग तरीके से समस्या को भगाने की कोशिश करते हैं। निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसका 26वां पद जरा निकाल कर पढ़िए। निर्गमन उसका 15 अध्याय और 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। देखिए क्या कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से, किससे 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 सुने, कान से। कहां से लिखा है, कहां से सुनते, कहां से लोग, लेकिन बाइबल क्या बता रही है, पढ़िए फिर से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, किस क्या चीज, परमेश्वर यहोवा का वचन, परमेश्वर यहोवा का वचन, उसके शब्द, उसका ये वचन, हाँ पढ़िए, तन मन से सुने। अरे वाह, है अभी तक तो हम कान से सुनने की सोच रहे थे ना, कान से सुना, कान से सुनो, लेकिन आज क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, यदि तुम परमेश्वर यहोवा का वचन तन, पूरी बॉडी, तन और मन। अब यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का जो वचन है, किससे सुने, तन से। कोई सुनेगा क्या अम्मा, है सुनोगी तन से, कान से, मैं तो कान से सुनता हूँ, मन से कैसे सुनो, और कितने लोग कान से सुनते हैं, सभी लोग सुनते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने निर्गमन में इस बात को बता रहा है, एक नियम दे रहे हैं कि यदि तुम परमेश्वर यहोवा का वचन तन से और मन से सुनो, है ना, पता कितनी बड़ी बात परमेश्वर बोल रहे हैं आज, हालेलुया। कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कई बार लोग ना कान से सुनते हो, लेकिन इधर से सुनते हो और इधर से 12-2 बजे के बाद 4 बजे जब घर पहुंचते हो तो सारा इधर से सुना गया इधर से गायब हो जाता है। किससे सुना था, कान से, इसलिए कान से सुन के इस कान से वो बाहर चला गया, क्योंकि जब यहाँ से आप गए उसके बाद आपका घर का सब काम काज संभालने लग गए, उसके बाद भूल गए कि पास्टर जी क्या प्रचार किए, क्या बताए, कोई काम आ गया, भूल गए। जब भूल गए, कहां से सुने थे, कान से सुने थे, इसका मतलब यहां से सारी चीजें उतर गई। लेकिन उसी वचन को आप अगर तन से सुनेंगे, मन से सुनेंगे, मतलब आपका ध्यान जो है वो यहाँ पर वचन में लगा रहेगा, है ना, पूरा कॉन्सेंट्रेट परमेश्वर के वचन पे आपका रहेगा, पूरा ध्यान परमेश्वर पे रहेगा कि आज ये वचन बताया जा रहा है। पहला क्या बताया गया, आत्मिक समस्या, आत्मिक समस्या कैसे हमको निवारण करना है, कैसे छूटना है, ये हमको बताया गया। और वो चीज अगर आपके मन में बसी है, आपने उसको कहां से सुना, अपने तन से, अपने मन से समझा, वो आपके हृदय में बस गया, आपके हड्डियों में समा गया, आपके देह में उतर गया। और यदि आप केवल कान से सुने और निकाल दिए तो भूल गए। कल क्या बताए थे पिछले रविवार, नहीं पता, क्यों, कान से सुने थे ना, उसको घर जाके मनन नहीं की, उसको जाकर याद नहीं की, उसको जाकर भूल गए। और जाकर भूलने का रीजन ये हुआ कि वापस समस्या जो थी वो शरीर में हमारे आने लगी। इसलिए बाइबल कहती है कि यदि तुम परमेश्वर के वचन को तन और मन से सुनो, और आगे पढ़िए, और उसकी दृष्टि में जो ठीक है हाँ वही करे, और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करें,
और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। और उसकी सब विधियों को माने। जितने रोग मैंने मिस्रियों जितने रोग मैंने मिस्रियों को पर भेजे भेजे, मिस्री मतलब शत्रु, परमेश्वर के शत्रु, जितने रोग परमेश्वर ने मिस्रियों को दिए हैं, आगे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। बोलो हालेलुया। उनमें से एक भी तुझ पर नहीं पड़ेंगे, हालेलुया। लेकिन रोग कहाँ लगते हैं? कान में है। कब है कान में रोग लगता है? वो दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी का कान बहता है, ये रोग नहीं। रोग कहाँ लगता है ना? पूरे बॉडी तो है, कान भी शरीर है ना पूरा शरीर। रोग कहाँ लगते हैं? कहीं हाथ में, कहीं सर में, कहीं पैर में, अलग अलग तरीके से बीमारी फैलती, कहीं कहीं बीमारियां। क्यों? क्योंकि अगर तुम परमेश्वर का वचन तन से और मन से सुनोगे तो जितने रोग मैंने मिस्रियों को भेजे हैं वो तुम्हारे एक भी शरीर में नहीं लगने वाले, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए हमारे शरीरों में मेरे प्रियो बीमारियां आ रही हैं, हमारे देह में, बॉडियों में बीमारी आ रही है, क्योंकि हम परमेश्वर के कलाम को मेरे प्रियो सिर्फ कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल रहे हैं। हम उसको हृदय में नहीं उतार रहे हैं, हम उसको बॉडी में नहीं उतार रहे हैं, हम उसको शरीर में नहीं उतार रहे हैं, है ना। हमारा ध्यान, हमारी बॉडी तो यहाँ पर बैठी है, हमारा शरीर मेरे प्रियो मन कहीं और लगा है ना। हमारा शरीर चर्च में है, मन लगा हुआ, अभी हमको यहाँ से छूट के तुरंत जाना, वो काम करना, अभी हमको जाके बैंक का काम करना है, अभी हमको जाकर ये वाला काम करना है, अभी हमको जाकर वो वाला काम करना है, अभी जाकर हमको ऐसा करना है, अभी जाकर हमको ऐसा करना है, क्योंकि बॉडी तो यहाँ पर है लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है। और जब मन कहीं और लगा है तो ना शरीर में काम हो रहा है, ना मन में काम हो रहा है, और बीमारी पूरे तरीके से हमारे शरीरों को पकड़ कर बैठी है। समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए शरीर की समस्या, इसीलिए मनुष्य की बीमारियां नहीं जा रही हैं। कलीसिया में आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, है ना। ओपन बोलने में कभी शर्म नहीं आती है, क्योंकि जब लोग ऐसा बोलते हैं तो मुझे भी बोलने में मजा आता है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों का ये धारणा एक बन चुका है, पादरी बोले तो पादरी को ऐसे लटा दो और उसके बाद पादरी के ऊपर से लात रख रख के चलो। पादरी का जिंदगी यही है, लोग सोचते हैं, है ना। लोग यही सोचते हैं पास्टरों का जिंदगी सिर्फ यही है, पास्टर को सहना चाहिए, पास्टर को बर्दाश्त करना चाहिए, पास्टर को गरीब रहना चाहिए, पास्टर को भिखारी रहना चाहिए, है ना, पास्टर को कभी नहीं बढ़ना चाहिए। ये लोगों की धारणा है। और कई बार ऐसे लोगों की भी धारणा होती है कि जो लोग बाइबिल को भी जानते हैं, है ना, लेकिन बाइबिल इस बात को कहती है ना, कि जब पतरस मेरे प्रियो यरूशलेम के अंदर बैठा था, जब प्रेरितों की कलीसिया थी, तब लोग अपने प्रॉपर्टी को, जमीनों को बेच कर आके पतरस के चरणों में डालते थे। ये ले, मैं वो वाली जमीन बेचा हूँ, पतरस ये ले पैसा, है ना, मैं ये वाली जमीन बेच के आया हूँ आज, ये ले पैसा। वो लोग बाइबिल नहीं पढ़ते, है ना, वो लोगों को बाइबिल का कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए कई बार लोग पास्टरों को क्या सोचते हैं, ओ ऐसे ही है, इनको सहना चाहिए, इनको बर्दाश्त करना चाहिए, केवल ये इसी लायक है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने भक्तों को अलग करके रखा है पूरी दुनिया से। हालेलुया। उसने बिलीवर्स की बात नहीं करी है, उसने कहा कि मैंने अपने भक्तों को, अपने अभिषिक्त सेवकों को अलग किया दुनिया से, है ना। और जब लोग कई बार ऐसा बोलते हैं, मुझे बड़ा आनंद भी मिलता है ना, कि जब जानकारी मिलती है मैं कुछ नहीं बोलता, मैं साइलेंट रहता हूँ, जाने दो, है ना। जो जैसा करेगा उसको वैसा परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया। हम तो सिर्फ प्रार्थना करने वाले हैं और हम प्रार्थना स्ट्रॉन्ग हो गए। अरे एक बार शैतान परीक्षा लेना चालू कर देना, अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाएगी। लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर में, भूल जाओगे प्रभु प्रभु करना। समझ गए? प्रभु प्रभु करना भूल जाओगे। अगर शैतान रियल रूप से तुम्हारे पीछे लग गया परीक्षा करने, तो भूल जाओगे प्रभु प्रभु करना। लगा हमारे पीछे, उस मुकाम से निकल के आए हैं जब फांसी के फंदा हमको दिखाई देता था, उस जगह से निकल के आए थे जब आत्महत्या करने का मन करता था, लगता था कि अब कुछ नहीं है दुनिया में, अब सब कुछ खत्म हो गया हमारा, क्योंकि शैतान ने इतना डिप्रेशन में हमें डाल दिया था कि उभरना खत्म हो चुका था जिंदगी से, निकलना खत्म हो चुका था जिंदगी से, रास्ते नहीं थे हमारे पास।
दिखता नहीं था कुछ, इस तरफ भी बंद, इस तरफ भी बंद, इस तरफ भी बंद, पीछे भी बंद, आगे भी बंद, ऊपर भी बंद, यहाँ तक कि प्रार्थना भी वो असर नहीं कर रही थी। मेरे प्रियो, शैतान का ही परीक्षा ना ले किसी की, समझ गए? याद रखना इस चीज को, क्योंकि जब हम ऐसी बातों को करते हैं आत्मिक जीवन में हम कमजोर हो जाते हैं। हम अपने शरीर को ले तो आए चर्च के अंदर, लेकिन मन नहीं लाए। इसलिए बाइबल बताती कि जितनी बीमारियां मैंने मिस्रियों को डाली है उनमें से एक भी तुम्हारे शरीर को नहीं छुएगी। कब? जब तुम मेरे वचन को तन और मन से सुनोगे, जब तुम मेरे इस कलाम को तन और मन से सुनोगे, जब तुम अपने हृदय को लगाओगे मेरी ओर, तभी वो बीमारियां तुमको छोड़कर जाएगी, अन्यथा ऐसे जाने वाली नहीं है। हालेलुया। लाख आप दुआ करें, लाख आप दुआ करवाएं, लाख आप प्रार्थना करवाएं। जब आप पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से कहीं महत्व दिया और उस वचन का आपके जिंदगी में कोई कीमत नहीं है, तो क्या परमेश्वर आपकी कीमत समझेगा? क्या प्रभु आपकी कीमत समझेंगे? क्या परमेश्वर आपकी कीमत जानेगा? क्योंकि खुदा ने कहा कि ये वचन मेरे नाम से कहीं महत्व है, और नाम उसका कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या दुआ करते हैं? कैसे प्रार्थना करते हैं हम लोग? कैसी प्रार्थना करते हैं? किसके नाम से निकल जाए दुष्ट आत्मा? किसके नाम से तुम चंगे हो जाओ? हैं कि ये बाइबल उठाते हैं, है ना, मान लो ये बाइबल है, हमने बाइबल उठाया और बाइबल रख दिया, निकल जा, निकल जा, यीशु मसीह के नाम से तो हम नहीं बोल रहे, और बाइबल रख रहे सर पे, जा निकल। कभी नहीं जाएगा शैतान, हालेलुया, कभी नहीं निकलने वाला। क्या करना पड़ेगा आपको? यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाइया है, अर्थात मसीह यीशु। बगैर यीशु मसीह के कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने अपने नाम को क्या किया, है ना, डाउन करके अपने वचन को अधिक महत्व दिया। हालेलुया। सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर बता रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर बता रहे हैं, है ना। अगर हमको शारीरिक रूप से पूरे रीति से चंगा होना है तो वचन को अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में पूरे रीति से उतारने की कोशिश कर लेना। हालेलुया। और यदि हमने उतार लिया तो दुनिया की कोई भी बातें नहीं है कि जो हमें हरा सके। आज हम असफलता में चले जाते हैं, है ना मेरे प्रियो। जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में मेरे प्रियो हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, है ना। अब हम देखते हैं आर्थिक समस्या। अभी हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने हमको आत्मिक बातें बताई, आत्मिक जीवन से आत्मिक समस्या को कैसे हटाना है ना। दूसरी बात मेरे प्रियो, हमारे जिंदगी में शारीरिक समस्या, अब आर्थिक समस्या। लेकिन शारीरिक बीमारी को भी दूर भगाने वाला एक वचन है यशाया 53:5 कि उसी के कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए? किसके? आ गया यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हालेलुया। समझ रहे हो? चंगा सिर्फ यीशु मसीह के कोड़े, लेकिन उसके वचन को समझना जरूरी है।